हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्वेश्चन देखेंगे 11.4 का क्वेश्चन नंबर 9। आपको क्या गिवन है? 27 सॉलिड आयरन स्पेयर, मतलब कि 27 सॉलिड आपके पास आयरन के छोटे छोटे, हम बोल सकते हैं आयरन के स्पेयर हैं, और इन सब को मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर बनाया गया। ये जो 27 है, इनकी जो रेडियस है वो आपको आर गिवन है, ठीक है जी। और जो ये नया स्पेयर फॉर्म्ड हुआ, इसकी रेडियस आपको आर डैश गिवन है। जब भी किसी चीज़ को मेल्ट करके कोई नई चीज़ बनाई जाती है, उस केस में वॉल्यूम जो है हमारा वो कैसा रहता है? वो सेम रहता है। और अगर बड़े से आपको छोटे छोटे स्पेयर्स निकालने हैं तो भी आपका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है आपका 27 आयरन स्पेयर का, वो किसके इक्विवेलेंट होगा? वो इक्विवेलेंट होगा आपका वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर। क्लियर यहाँ तक? अब वॉल्यूम की अगर हम बात करें 27 आयरन स्पेयर की, तो फॉर्मूला होगा 4/3 पाई। इसकी रेडियस कितनी गिवन थी आपको? स्मॉल आर और उसका क्यूब। यहाँ पे अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा 4/3 पाई, और इसका जो रेडियस था वो आर डैश आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। इसका भी क्यूब, ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। यहाँ पर बचेगा 27 आर का क्यूब, और यहाँ पर बचेगा आर डैश का क्यूब। अब हम क्या करेंगे? हमको ये निकालना है, ये वाली रेडियस निकालनी है न्यू स्पेयर की। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम क्यूब रूट कर देंगे 27 और आर का क्यूब रूट। जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा? अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, 27 का क्यूब क्या होता है? 3, और आर का जब आप करेंगे क्यूब, वो कितना मिलेगा आपको? आर की क्यूब का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा कितना? आर। ये हो जाएगा आपके पास आर डैश। तो हम कह सकते हैं आर डैश की वैल्यू कितनी है? 3r। इसको हमने कैसे सॉल्व किया? 27 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सो यू विल गेट 3 × 3 × 3, और इस r को क्या लिख सकते हैं? r × r × r। तो पहले पार्ट में हमसे पूछा था कि नए वाला जो स्पेयर है उसकी रेडियस कितनी होगी। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है कि जो छोटे वाला हमारे पास स्पेयर है उसका जो सरफेस एरिया है वो S है, और जो बड़े वाला हमने अभी बनाया है न्यू सॉलिड स्पेयर, उसका क्या है आपके पास सरफेस एरिया? वो है S डैश। इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है। अभी हमने फर्स्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन में गिवन था ये आपको कि इसका जो सरफेस एरिया वो S है और इसका जो है S डैश आपको गिवन था। अभी हमने फर्स्ट वाले पार्ट में इसकी रेडियस निकाली थी 3r, और इसकी कितनी निकाली थी? r। हमने पढ़ा था ना कि r डैश इक्वल्स टू 3r। अब हमें क्या निकालना है? इसका और इसका रेशियो निकालना है। तो पहले इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। अब इन दोनों की अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो क्या होगा? अगर हम निकालते हैं इसका सरफेस एरिया, अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं तो क्या होगा? s इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर? इसका हम निकालें अगर सरफेस एरिया, s डैश इक्वल्स टू 4 पाई और 3r का स्क्वायर। क्लियर? इन दोनों का आपको रेशियो निकालना था। तो रेशियो की अगर हम बात करें तो S आएगा आपका ऊपर वाले पार्ट में और S डैश नीचे वाले पार्ट में। तो 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई 3r स्क्वायर को लिख सकते हैं 3r × 3r। कटिंग कर देंगे, इससे कैंसिल हो जाए। सो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 1:9 आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड वाले पार्ट का। होप यू अंडरस्टैंड हमने इसको कैसे किया। अब हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि 11.4 का क्वेश्चन नंबर 10। एक कैप्सूल है मेडिसिन का, उसके अंदर कितनी मेडिसिन फिल होगी? उसका हमें डायमीटर गिवन है 3.5 mm। सो आपको निकालना है कितनी मेडिसिन उसके अंदर फिल होगी। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल। तो उसके लिए हमें लगाना होगा फॉर्मूला। पहले हम देखते हैं इसमें हमें क्या गिवन है। डायमीटर गिवन है 3.5 mm। हम यहाँ से r निकाल लेते हैं। d को जब 2 से डिवाइड करेंगे r निकल जाएगा। 3.5 डेसिमल को हटा देते हैं, 10 आएगा, और 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। 5 के टेबल से इसकी कटिंग कर दी तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 7, और अब 7/4, और ये इतना हमारे पास रेडियस आ गई। अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो अगर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल जो है वो स्पेयर की फॉर्म में गिवन है आपको। तो 4/3 पाई की जगह 22/7 रखेंगे, r की जगह 7/4 × 7/4 × 7/4 कटिंग कर देंगे। उसके बाद 4 से 4 की कटिंग कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए 2 से जाएगा ये 11 टाइम, तो हमारे पास बचेगा 11 × 7। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, और अपॉन में कितना बचेगा? 3 × 2 ×
4, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 24, और यहाँ पर 11 की मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, 9 को एज इट इज़ रखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 13 होगा, और 13 में 13 के 1 को कैरी को हम प्लस कर देंगे 4 के साथ, तो वी विल गेट 539/20। अब इसको अगर हम डिवाइड करें 24 को इसके साथ, 24 539, तो 2 जा चला के देखते हैं, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। अब इसको आगे आप जब माइनस करेंगे, तो अगर हम इसको आगे माइनस करें तो बचेगा हमारे पास 5, और ऊपर से उतारेंगे 9, फिर से 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम होगा 48, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, और ये बचेगा आपके पास 11, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब हम आगे सॉल्व करके देखते हैं, तो ये हमारा लगभग अगर हम बात करें तो 4 टाइम जाएगा, 96। आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 14, इसी डेसिमल का एक और 0 लेते हैं, और आगे हम इसको और सॉल्व करते हैं। 24 5 जा की अगर बात करें तो 120 होता है, 5 जा आ जाएगा 120, और अपॉन में आ जाएगा 20। तो हम इतना ही आंसर निकाल के रखते हैं इसका, तो हमारे पास आ जाएगा 22.45। ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन में इतना हमने निकाल के इतना हम इसको सॉल्व करके छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो आगे भी 2 डिजिट तक सॉल्व कर सकते हैं।